लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 4 क्वेश्चन आंसर्स। ओके, पहले देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक लगाइए। हेलो हेलो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल द एक्टिव एप्लीकेशंस बाय मेंटेनिंग अ रो ऑफ ओपन एप्लीकेशन टाइटल बॉक्सेस। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा टाइटल बार। ठीक है, ओके। सेकंड में which one of the following is a collection of icons representing various operations that can be carried out within an application? इसका आंसर हो जाएगा सी, टूल बार। अरे भैया, फोर्थ चैप्टर ऑपरेटिंग पेज नंबर 75 पे आओ। तुम थी नहीं क्या पिछले क्लास में? चैप्टर खत्म हो गया था ना। कौन? कुलसुम तुम नहीं थी? कौन नहीं था क्लास में? सिद्रा। क्लास भाई अटेंड करो, क्लास छोड़ा मत करा करो। चलो अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, सेकंड में टूल बार लगा लिया। पेज नंबर सिद्रा, पेज नंबर 75 पे आ जाओ। क्वेश्चन आंसर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, ओके। टूल बार हो गया। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड वाला है, द टॉप मोस्ट बार इन एनी एप्लीकेशन विंडो इज नोन एज टाइटल बार। थर्ड ऑप्शन होगा टाइटल बार, लगाइए। जिस किसी भी बच्चे का अगर छूट जाए तो वो तुरंत बता देगा। ओके, फर्स्ट टाइटल बार, सेकंड में टूल बार, सेकंड टूल बार, थर्ड टाइटल बार, फोर्थ वॉलपेपर, फोर्थ वॉलपेपर, फिफ्थ जो है फोल्डर। लिख लिया, लगा लिया। टाइटल बार, वॉलपेपर, ये क्या भाई गाना? आस्था, ये आवाज, अपना माइक ऑफ करिए। आस्था, आस्था, माइक ऑफ करिए। आस्था, हेलो, आस्था सिन्हा, माइक ऑफ करिए वरना मैं रिमूव कर दूंगा आपको। आस्था, हेलो हेलो। ये आस्था सिन्हा कौन है आपकी क्लास में? ये आस्था सिन्हा कौन है आपकी क्लास में? ये पता नहीं कौन ऐड हुआ था। आस्था सिन्हा करके पता नहीं ऐड हुआ, गाना बजा रहा है तो। चलिए, कौन है ये? आप लोग जानते हैं तो बताएं, ये कौन था बच्चा? हमने लगा कोई बच्ची है तो हमने ऐड कर लिया, पर वो गाना बज रहा है।
चलिए कहाँ तक हो गया था? पूरा हो गया। देखिए एक चलिए पहले पहले में टाइटल बार, सेकंड में टूल बार, थर्ड में टाइटल बार, फोर्थ में वॉलपेपर, फिफ्थ में फोल्डर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में पहला मेन्यू बार, पहले में मेन्यू बार भरो, सेवेंथ में फाइल एक्सप्लोरर, फ्रॉम द के बाद टास्क बार। पहले वाले फिलअप में फाइल एक्सप्लोरर, सेकंड वाले में टास्क बार। हो गया। एट्थ वाले में ट्रैश, एट्थ वाले में ट्रैश फोल्डर, ट्रैश पढ़ेंगे, ट्रैश, TRASH, ट्रैश, SH, ट्रैश, ट्रैश होता है ना, ट्रैश। नाइन्थ वाले में माई डॉक्यूमेंट कॉमा माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट कॉमा माई कंप्यूटर। टेंथ वाले में टाइटल, नाइन्थ में माई डॉक्यूमेंट कॉमा माई कंप्यूटर। टेंथ टाइटल हो गया। चलिए स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स लगा लीजिए। 11th वाले में फॉल्स, सही लगाना, जिसको ना समझ में आए पूछ लेगा, गलत नहीं लगाएगा। 11th वाले में फॉल्स, 12th वाले में ट्रू, 13 वाले में फॉल्स, 14 वाले में फॉल्स, 14 वाले में फॉल्स, 15 वाले में ट्रू, 16 वाले में ट्रू। लगा लिया यहाँ तक? किसी का छूटेगा वो बच्चा तुरंत बताएगा। 11 में फॉल्स, 11 में फॉल्स था, 12 में ट्रू था, 13 में फॉल्स है, 14 में फॉल्स है, 15 में ट्रू है, 16 में ट्रू है, 17 में ट्रू है, 18 में फॉल्स है, 19 में ट्रू है।
ठीक है। 17 18 कहाँ तक हो गया? 72 18 का फॉल्स। और 19 का ट्रू। ट्वेंटी का फॉल्स। ट्वेंटी फॉल्स हो गया। ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखिए। पहला 21। किसी का यहाँ तक किसी का छूटा हो तो बता दे। सबका हो गया? हेलो। ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 21, व्हाट इज द टर्म फॉर द फर्स्ट डायरेक्टरी इन अ मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये आइए पेज नंबर 63 पे आओ। पेज नंबर 63 आए मिला? हेलो। पेज नंबर 63 पे नीचे 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 से सेकंड पैराग्राफ। इन अ मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर द फर्स्ट डायरेक्टरी, यहां से लेके पूरा पैराग्राफ लिखेंगे मोर सब डायरेक्टरीज तक। मोर सब डायरेक्टरीज तक, ठीक है। ओके, चलिए हो गया। सेकंड क्वेश्चन 22 देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डबल क्लिक का फोल्डर। तो इसका आंसर तो वहीं लिख लीजिए। जब क्या होता है जब हम डबल क्लिक करते हैं किसी फोल्डर पे, तो लिख लो वहीं पे आंसर, ओपन अ फोल्डर। फोल्डर ओपन हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का क्या यूज है, तो लिख लो। इसका आंसर लिख लो, एक ही लाइन हम बोले दे रहे हैं। द यूज ऑफ अ स्क्रॉल बार दैट अलाउज you to move the window viewing area allows you to move the window to move the window to move the window viewing area up comma down, viewing area up comma down comma left or right, comma left or right। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बूटिंग। ये पेज नंबर यहाँ पे आओ, यहाँ दिया हुआ है। पेज नंबर 72 पे आओ। पेज नंबर 72। पेज नंबर 72। देखो की टर्म्स में हेडिंग पड़ी बूटिंग, मिला? ये तो बूटिंग का वाला ये लिख लोगे, 2 लाइन। इट इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स इनटू द पीसी पर्सनल कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच शॉर्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड इज यूज टू रीनेम अ फाइल? कौन सी की होगी? F2 की लिख लो। हाँ F2 की, बस वहीं लिख लो, बस फंक्शन, फंक्शन वाली F2 की। ये केवल F2 की नहीं जानती हो कुलसुम? F1 F2 F3 कीज होती फंक्शन ऊपर, F1 से F10, उसमें से F2 बोलना है, सेकंड नंबर वाला F2। ठीक, वो रीनेम के लिए होती है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26, हाउ इज अ न्यू फोल्डर क्रिएटेड? भाई अच्छा, ये तो आप लिख लोगे ना, हाउ इज अ न्यू फोल्डर क्रिएटेड? डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, पता है? लिखवा दें स्टेप वाइज? हेलो, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। क्या लिखो, क्या लिखोगे जरा बताओ, और बच्चे तो बोल नहीं रहे हैं। देखो हम बता रहे हैं, लिख लो। अच्छा, हाउ इज अ न्यू फोल्डर क्रिएटेड, तो पहले स्टेप 1 लिखो, या डालो। पहले ये एक लाइन लिख लेना, वी हैव टू क्रिएट न्यू फोल्डर, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है। अच्छा, 26 पेज नंबर पे लिखा है, एक मिनट एक मिनट, वेरी गुड। ये बात तो तुमने सही बोली। हमने सोचा पेज नंबर कौन सा पे, 26 पेज कहाँ आ जाएगा? वही है, वही हम कहे 26 का, 68। हाँ 68 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 68 पे आइए। टाइम टू डू के नीचे, यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन ए स्टोरेज ड्राइव बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग स्टेप। तो स्टेप 1 2 3 ये लिख लेना, यही हो जाएंगे। हाँ यही लिख लो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, डिफाइन वाइल्ड कार्ड्स एंड इट्स टाइप। ये यहाँ पे आओ, वाइल्ड कार्ड के लिए पेज नंबर 65 पे आओ, पेज नंबर 65 आ जाना तो बता देना। ठीक है, तो इसमें वाइल्ड कार्ड हेडिंग पड़ी हुई है, जो पहली हेडिंग है, पहला पैराग्राफ है, उसमें पहली दूसरी लाइन छोड़ के यहां से आओ। अ वाइल्ड कार्ड इज अ स्पेशल कैरेक्टर, मिला? A wild card is a special character that is used to match multiple files and directories simultaneously in a search. Two types of wildcards are used in Linux. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, जिसमें ये क्वेश्चन मार्क वाला पूरा पैराग्राफ लिख लेना, और पीछे आ जाओ। इसमें पीछे देखिए, ls डेमो कमांड जो दिया हुआ है ना, वहां तक लिख लेना। The result shows the shortlisted files where each file name starts with a character and ends with an .doc. Similarly, a क्वेश्चन मार्क यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, एस्ट्रिक भी होता है वैसे, दो बोला है ना इसने, दो बोला है केवल। ठीक है, एक हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क, एक हो गया करेक्टर। क्लियर? चले, क्या करेक्टर वाला? अरे करेक्टर हेडिंग पड़ी, वो पूरा उतारना है, पूरा लिख लेना। ऑल द फाइल्स हैव द स्पेसिफाइड एक्सटेंशन, हाँ ऑन द डिस्क तक। क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिस्ट द ऑप्शंस ऑफ द एप्लीकेशंस मेन्यू ऑफ बॉस मेन्यू लिस्ट द ऑप्शंस ऑफ द एप्लीकेशन मेन्यू ऑफ बॉस लिनक्स। तो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो हम बता रहे हैं, पॉइंट वाइज लिखते चले जाइए, बोल रहे हैं लिखते चलो, लिख लो। देयर वर सम ऑप्शंस ऑफ द एप्लीकेशंस मेन्यू ऑफ बॉस लिनक्स। क्वेश्चन से बनाओ जरा, क्वेश्चन से बना के लिखो। देयर आर द ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस मेन्यू ऑफ बॉस लिनक्स। लिख लिया, बोले। फर्स्ट पॉइंट है एसेसरीज, सेकंड ऑप्शन है गेम्स। फर्स्ट एसेसरीज, सेकंड गेम्स, थर्ड ग्राफिक्स, फोर्थ इंटरनेट। ऐसे पॉइंट लिखते चले जाना बस। फोर्थ इंटरनेट, फिफ्थ ऑफिस, सिक्स्थ प्रोग्रामिंग, और लास्ट है सेवेंथ साउंड एंड वीडियो। ठीक है। 29, क्वेश्चन नंबर 29, मेंशन एनी 5 फीचर्स ऑफ द GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 29 के लिए यहाँ पेज नंबर, यहाँ पे आ जाओ, देखो पेज नंबर 61 पे आओ, फीचर्स ऑफ GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पेज नंबर 61 पे आओ। ठीक है, देखो इसमें कई सारी फीचर्स मैंने पढ़ाए थे, कोई भी 4 फीचर्स लिख लेना। कितने बोला है? 4 बोला है, हैं? 5 बोला है तो 5 लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 स्टार्टिंग के 5 लिख लेना, या जो तुम्हारा मन करे, जितने दिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 में से जो भी 5 लिखना चाहो वो लिख लेना। ठीक है, हेलो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, राइट द स्टेप्स टू शट डाउन अ कंप्यूटर। ओके, तो शट डाउन वाला जो लास्ट में पढ़ाया था, हेलो, हाँ, तो पेज नंबर 71, स्टेप लिख लेना, एक फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेप दिए हुए, ये लिख लेना, स्टेप फर्स्ट और सेकंड। अरे ये तो मान लो नहीं भी, ये कौन पूछ रहा है, कौन, क्या नाम है? मौजमा। मौजमा देखो इसमें, ये तो तुम क्वेश्चन से भी लिख दोगी तो लिख दोगी ना मौजमा, स्टेप्स बेटा, बस। ठीक है, तुम ये लिख लेना, ठीक है, और कोई दिक्कत? चलो ये लिख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर में डिस्कस द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 31, ये देखिए स्ट्रक्चर पूछा है, इधर आएंगे पेज नंबर,
पेज नंबर 62, आई होप सो दैट। हाँ 62 पे आओ। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है पेज नंबर 62 पे। तो तुम यहाँ पे देखो, पहला वो कबर्ड्स का दिया है, वो अगर तुम लिखना चाहो, नहीं तो आप इसमें तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड क्वेश्चन। देखो पहले इन अवर होम से लेके कंपार्टमेंट्स, कैबिनेट्स और सेल्फ तक, ठीक है, यहाँ तक। हेलो हेलो, समझ में आया? कंपार्टमेंट पब्लिक कैबिनेट से सेल्फ तक, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन से, फिर यहाँ पे एक लाइन दो लाइन छोड़ के ऑल द फाइल्स रिलेटेड टू लिनक्स से लेकर मोर लेवल्स तक, ये पूरा लिखना पड़ेगा। अरे मतलब कंपार्टमेंट को क्या डायरेक्टरी होती है, सेल्फ क्या होती है, वो सब बताया है ना। और स्ट्रक्चर पूरा पैराग्राफ मोर लेवल्स तक, एडिशन टू और मोर लेवल्स तक कर लेना, ठीक है। और और एक एनालॉजी स्ट्रक्चर बना हुआ है, कंपार्टमेंट फाइल कैबिनेट मिला, ये बनाना चाहो स्ट्रक्चर तो बना लेना, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द स्टेप्स टू सर्च अ फाइल नेम sample.doc। अगर sample.doc सर्च करना है कैसे करेंगे? तो यहाँ पेज नंबर 66 पे वही वाइल्ड कैरेक्टर्स में आओ, वाइल्ड कार्ड्स में देखो, यहाँ पे कह रहा है ना स्टेप्स टू सर्च फाइल नेम सैंपल डॉट, तो देखो सैंपल डॉट डीओसी कैसे सर्च करेंगे, जैसे हमने डेमो 1 वाला किया था, सैंपल करना है, तो सैंपल के लिए क्या करोगे, ये कैरेक्टर वाला उठा लो, पेज नंबर 66 पे। अरे जो ऑप्शंस दिए हैं ना, अरे उसमें सैंपल नहीं दिया है भाई। हेलो, पेज 66 पे हम बता रहे हैं, उसी में से देख के कर लेना, उसी में से देख के करेक्टर है ना वाले में, जैसे आंसर डॉट टीओसी दिया है, तो इसको सैंपल के लिए कैसे लिखेंगे, तो वो सैंपल कर देना, ठीक है। इफ यू सर्च जैसे क्वेश्चन मार्क ए एन डॉट डी ओ सी, तो ए एन की जगह सैंपल सैम ए एम कर देना, ए एम डॉट डी ओ सी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से लिख पाओगे कि नहीं? बस ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अरे 32 ही था ना, इसमें इसमें चाहो तो तुम ये वाला लिख सकते हो, नीचे आओ, सुनो वो मत करना, ये लगाओ एस्ट्रिक वाला दिया है ऑप्शन एस्ट्रिक। हेलो, एस्ट्रिक वाला, एस्ट्रिक वाला ये पैराग्राफ लिख लेना पूरा, ये वाला लिखना, ऊपर वाला हटा दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं एडिंग मत डालना, बस सीधे सैंपल डॉट डीओसी को दिखा देना जैसे उसमें बताया है, जो कमांड लिखा है ना ls AST.doc, तुम वही लिख दोगे, तो ए की जगह तुम एस लिखना, एस एस्ट्रिक, क्योंकि सैंपल दिखाना है। लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, 33 भी इसी में है। पेज नंबर 69 पे आओ। देखो यहाँ पे दिया परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर थ्रू अ फाइल मेन्यू, दिया है? तो इसमें 1 2 3 4 जो ये 4 स्टेप्स हैं ये लिख लेंगे। 35
लिस्ट एनी 4 फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग, फंक्शंस लिखना है ऑपरेटिंग सिस्टम के। देखो इधर आओ, पेज नंबर 56 पे आओ। हेलो, पेज नंबर 56 पे आइए। फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम मिला? अरे पेज नंबर 56 पे आए कि नहीं भाई? बता तो दिया करा करो, तुम लोग बताते ही नहीं। हेलो, फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट दिया हुआ है। इसमें से टिक टिक लगवा दे रहे हैं, कितना कितना लिखना है, पूरा तो लिख नहीं पाओगे, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रोसेस मैनेजमेंट में तुम लगाना ए प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड से लेकर शेड्यूलिंग तक, सीपीयू शेड्यूलिंग तक कर लेना। ठीक है, क्लियर? अरे बोलो भाई, लगा पाए कि नहीं लगा पाए? लगा लिया, चलिए। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट में, मेमोरी मैनेजमेंट से लेके डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इस पैराग्राफ तक, ये पूरा पैराग्राफ मतलब, बस ठीक है, इतना लिख लेना। डिवाइस मैनेजमेंट में लगाओ, डिवाइस मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट से लेकर द डिवाइस मैनेजर तक। फाइल मैनेजमेंट में तुम ये डिवाइस मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर से लेकर द डिवाइस मैनेजर। आदित्य, ये तुम्हारे यहाँ बेटा किसकी बच्चे की आवाज आ रही? थोड़ा उसको चुप कराओ, आवाज आ रही इसकी इधर। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट में लगाओ द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस से लेके हार्ड डिस्क और सीडी तक लगा लिख लेना बस। ठीक है, हेलो, क्लियर? ओके।